नमस्ते। अगर कोई अपनी आंखों की रोशनी को नेचुरली बेहतर करने का तरीका ढूंढ रहा है, तो आज हम एक ऐसी ही पर्सनल सक्सेस स्टोरी पर बात करेंगे। इस कहानी में छुपा है एक 5 स्टेप प्लान जो शायद आपके काम आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। सुबह उठते ही सबसे पहले चश्मा ढूंढना। लगता है जैसे ये बहुत से लोगों की कहानी है ना? और ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। ये जो निर्भरता है ना, ये कभी-कभी हमारे आत्मविश्वास को भी थोड़ा कम कर देती है। जरा सोचिए, 1 साल से भी ज्यादा हो गया चश्मे को हाथ लगाए हुए और सब कुछ एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये शब्द हमें एक उम्मीद देते हैं कि चश्मे के बिना जीना सच में मुमकिन है। ये कहानी शुरू होती है एक 15 साल के लड़के से, जिसको क्लास में ब्लैक बोर्ड तक देखने में दिक्कत होती थी। और आज वही इंसान बिना चश्मे के एकदम साफ देख सकता है। तो बस इसी सफर ने उन्हें यह प्रेरणा दी कि वो उन नेचुरल तरीकों को सबके साथ शेयर करें जिनसे उन्हें मदद मिली। तो आखिर इसका राज क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप का रोज का प्लान है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, जीरो कॉस्ट। चलिए फिर देखते हैं कि ये 5 कदम हैं क्या। लेकिन सिर्फ 21 दिन ही क्यों? क्योंकि सिर्फ 21 दिनों में ही आंखों की रोशनी में सुधार दिखना शुरू हो सकता है। यहां तक कि चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। अब ये एक ऐसा टारगेट है जो इसे आजमाने लायक बनाता है कि नहीं? तो ये रहा पूरा रोड मैप। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। आंखों के व्यायाम, सूर्य त्राटक, खीरे का पैक, स्क्रीन से दूरी और त्राटक क्रिया। ठीक है, तो अब इनमें से हर एक कदम को जरा विस्तार से समझते हैं। तो पहला कदम है आंखों का व्यायाम। क्या कभी सोचा है कि जैसे शरीर की दूसरी मांसपेशियों को कसरत की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी आंखों की मांसपेशियों को भी होती है। इसमें बस 10 मिनट लगते हैं और ये आंखों को मजबूत बनाने में बहुत मदद कर सकता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। अपनी आंखों को 10 बार ऊपर और नीचे घुमाइए, फिर 10 बार दाएं और बाएं, इसके बाद तिरछा और फिर गोल गोल घुमाना है। और आखिर में आई पुशअप्स करने हैं, जिसमें अपने अंगूठे पर फोकस करते हुए उसे पास और दूर ले जाना होता है। और एक्सरसाइज के बाद पामिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बस अपने हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करना है और उन्हें अपनी बंद आंखों पर रख लेना है। ये आंखों को आराम देने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, अब आते हैं अगले 2 कदमों पर, जो हमारी आंखों को ठीक करने के लिए कुदरत की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यह है सूरज और खीरा। तो दूसरा कदम है सूर्य त्राटक। इसमें करना यह है कि सुबह या शाम को 1 से 5 मिनट के लिए सूरज को देखना है। ऐसा माना जाता है कि इसकी किरणें आंखों को ठीक करने में मदद करती हैं। और हाँ, इसके बाद पामिंग जरूर करनी है। तीसरा कदम है खीरे का पैक। कद्दूकस किए हुए खीरे को 15 मिनट के लिए आंखों पर रखना है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आंखों को बड़ा आराम देता है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी 2 कदमों की। ये हमारी मॉडर्न आदतों और पुराने ज्ञान के बीच एक बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, यानी आराम और ध्यान। ये नियम बहुत सीधा सा है। रात 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं, लैपटॉप, टीवी या मोबाइल, कुछ भी नहीं। स्क्रीन की जो लाइट होती है ना, वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारी नींद में भी दखल डालती है। तो अपनी आंखों को आराम देने का ये वक्त निकालना बहुत जरूरी है। और हमारा आखिरी कदम है त्राटक क्रिया। ये एक बहुत ही पावरफुल योग की तकनीक है, जिसमें एक मोमबत्ती की लौ को देखा जाता है। ये सिर्फ आंखों की रोशनी ही तेज नहीं करती, बल्कि एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती है। इसे करने के लिए एक शांत अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाइए। बिना पलक झपकाए लौ को तब तक देखिए जब तक कि आंखों से पानी न आ जाए। ये आंसू आपकी आंखों को नेचुरली साफ करते हैं। सोने से पहले सिर्फ 7 मिनट तक इसका अभ्यास करें और फिर पामिंग के साथ इसे खत्म करें। लेकिन रुकिए, ये प्लान एक और बहुत जरूरी जानकारी के बिना अधूरा है। एक ऐसा राज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि आंखों और आंतों में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? इसका जवाब आपको चौंका सकता है। और ये रहा वो राज,
हमारी आंखों की सेहत सीधे सीधे हमारी आंतों की सेहत से जुड़ी है। एक किताब है कोलोन हेल्थ। उसके अनुसार अपनी आंतों को साफ रखने से आंखों की कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसलिए इन 5 कदमों के साथ एक सात्विक डाइट यानी कि ताज़ा और नेचुरल खाना खाने की सलाह दी जाती है। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल सलाह। असल में समस्या आंखों में नहीं बल्कि आदतों में है। अगर किसी का नंबर -3 या उससे कम है तो धीरे धीरे चश्मा पहनना कम करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर नंबर ज्यादा है तो भी उसका इस्तेमाल धीरे धीरे घटाना चाहिए। असल मकसद तो आंखों की लेंस पर निर्भरता को खत्म करना है और उनकी कुदरती ताकत को वापस पाना है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हो अगर अच्छी नज़र कहीं खोई ही ना हो, बल्कि बस उसे वापस लाने का इंतज़ार किया जा रहा हो? ये सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें